एक चीज़ जो बच्चों से इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि भाई आप यूपीएससी क्यों क्रैक करना चाहते हैं, पूछा जाएगा। ये सबसे लाजमी क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें बच्चा लोग ये कहता है कि देश सेवा करना चाहते हैं। अरे भाई, जो रोड पे स्वीपर काम कर रहे हैं हमारे, वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा कोई देश की सेवा कर रहे हैं। उनके बिना ही समाज संभव भी है। जो साफ़ सुथरा करते हैं उसी की वजह से हमारा आपका जीवन आसान होता है। अब वो देश की सेवा नहीं कर रहे, तो आप ये जो लॉजिक दीजिएगा कि देश की सेवा कर रही है, ये कंप्लीट आंसर थोड़े है। कौन इस देश में मदद नहीं कर रहा? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो जिस पोस्ट पे, सब देश की सेवा कर रहे हैं। बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, सब बिजनेस से हैं। ये कौन सा बात हो गया देश की सेवा? आपको यूपीएससी क्यों क्रैक करना है? दिस इज़ नॉट द सॉल्व आंसर टू योर क्वेश्चन। जमाने हम भी एमबीए के लिए इंटरव्यू देने गए थे, मतलब किसी सर्टन कॉलेज में एंट्रेंस के लिए, एंट्री के लिए। तो वहाँ भी मेरी बात वहीं तक फाइनली पहुँची कि लोगों की मदद के लिए। तो वो हमसे यही पूछे, भाई लोगों की मदद करना, तुम एनजीओ खोलो ना, 50 तरीका लोगों की मदद करने का। तुम भाई एमबीए करने क्यों चले गए? तो आपको अपना आंसर क्लियर होना चाहिए। अब ये बहाना नहीं दे सकते बस कि मतलब देश सेवा, ये क्या जवाब है भाई? देश सेवा का सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना ही क्या तरीका है? आप इसको और अच्छे से बताइए भाई, कि आपके लिए शायद यूपीएससी के तरीके ही से शायद देश सेवा पॉसिबल है, क्योंकि आपको शायद आप पढ़े लिखे हैं और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और आपको लगता है कि आप अपनी नॉलेज को ही यूज कर सकते हैं। ये वो माध्यम है जिसके तरीके से आप अपने नॉलेज को यूज करके इस लेवल पर पहुँच के आप शायद देश की ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। आंसर कुछ इस तरह होना चाहिए कि आपका दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। और आपको एक चीज़ हम बता दें, जब तक आपका दृष्टिकोण क्लियर नहीं होगा ना किसी चीज़ के प्रति, जो कन्विक्शन, जो विश्वास अपने गोल के प्रति, और आप अपने गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं, अगर वो पर्पस क्लियर नहीं है ना, तो आपके लिए क्रैक करना भी कोई मतलब भी नहीं है, और इसका कोई रीज़न भी नहीं, कोई जरूरी भी नहीं। आप ऐसा मत कीजिए। आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आप ये क्यों क्रैक करना चाहते हैं, इसके चीज़ें जो जुड़े हुए पर्पस क्या हैं आपके, आप इसके थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। बस इस तरह की सब कर रही है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ये कहीं से नहीं आपको किसी चीज़ का कोई सॉल्व करने जा रहा है आपकी किसी भी इशू को। आप इस बात को समझिए। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्यों क्रैक करना चाहते हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, आखिर पर्पस क्या है आपका, आप इसके क्या चेंज लाना चाहते हैं। देश सेवा ही तो क्यों इसी के थ्रू देश सेवा आप करना चाहते हैं, बाकी तरीके से क्यों नहीं देश सेवा करना चाहते। तो जो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन है उसको क्लियर कीजिए। बस ऐसा क्वेश्चन मत कीजिए कि उसके पहले में 50 क्वेश्चन उठ जाए और आप वो आंसर दीजिए ही मत जो आंसर के प्रति आप 100% नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि आप जो आंसर दे रहे हैं नेचुरली उससे 50 क्वेश्चन से रिलेटेड ना आ जाए। देश सेवा का 50 तरीका है भाई, इसी के तरीके से क्यों आप यूपीएससी के तरीके से जाके ही क्यों आप अपने नॉलेज को इसके तरीके से ही क्यों यूज करना चाहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं इसलिए ही आप इसको यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं। आप एनजीओ के तरीके से क्यों नहीं देश सेवा करना चाहते हैं। तो अपने आंसर्स को सप्लीमेंट कीजिए दूसरे चीज़ों से भी, ताकि आपका आंसर इम्पैक्टफुल बने और सही बने, टू द पॉइंट लगे, सामने वाला लगे कि हाँ ये लड़का यूपीएससी के थ्रू ही देश की सेवा करने में सक्सेसफुल है, ये लड़का यूपीएससी के लिए बना है और ये लड़का यूपीएससी के थ्रू ही देश की सेवा कर सकते हैं। आपका आंसर सामने वाले पर असर छोड़े। और 100% जब भी कोई चीज़ के लिए आप जाते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसका क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप इसके थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। तभी आपके लिए वो गोल का कोई मतलब है, और तभी आप उस चीज़ को अचीव करके कुछ पाइएगा ना। ऐसे मत कीजिए, सब चीज़ को इस तरह से मत लीजिए, लूज लीजिए। ये नहीं है देश सेवा। भाई देश सेवा का 50 तरीके हैं। जो भी इसलिए आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, किसी को भी मतलब दिस आंसर विल नॉट प्रूव टू मच सेटिस्फैक्ट्री टू एनी वन। उनका संतोषजनक आंसर किसी को भी नहीं लगा, काउंटर क्वेश्चन करेगा ही आपसे। तो बी रेडी फॉर द काउंटर क्वेश्चन, बी रेडी फॉर मतलब गिव ट्राई टू गिव सच आंसर्स विच टोटली सेटिस्फाई योर इंटरव्यूअर्स। और इस तरह से आपको संतुष्ट करे आपके इंटरव्यू को, ऐसा आंसर दीजिए। सोचिए, एनालाइज कीजिए कि आपके क्वेश्चन के आंसर कैसे होने चाहिए। प्रैक्टिस एज अ पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू।